अपने खुद के पति को आशिक के लिए जान से मार देना। एक ऐसी कहानी जो कि बिहार का एक जिला लगाता है औरंगाबाद, वहां से कहानी संबंधित है, जो कि आशिक कमलेश यादव के लिए अपने खुद के पति को उसने स्कॉर्पियो से रौंद कर कुचल कर तब तक उस पर स्कॉर्पियो आगे पीछे करता रह गया उसका आशिक, जब तक कि बिक्कू को, जो उसका कंपनी नाम बताया गया है बिक्कू, उसकी मौत ना हो गई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। यह कहानी जो आज आप लोग के सामने लेकर आए हैं यह औरंगाबाद जिले की है, जो कि बिहार का एक जिला लगाता है। पूजा नाम की एक महिला ने अपने आशिक कमलेश यादव के साथ मिल करके अपने पति बिक्कू की स्कॉर्पियो से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। चूंकि जो कमलेश यादव और पूजा का जो प्रेम का चक्कर चल रहा था बहुत लंबे टाइम से था, जो बिक्कू था इन दोनों के बीच का बाधा बन रहा था। इसलिए जो पूजा थी, पूजा कुमारी जिसका नाम बताया गया है, जो कि औरंगाबाद जिले से संबंधित है कहानी, वह और उसका जो आशिक है कमलेश इस वारदात को अंजाम दिए और उसको एक सुनसान जगह पर ले गए थे, जहां पर अंजाम दिया गया था, जहां पर उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। चूंकि वारदात जहां हुआ है उस क्षेत्र का नाम बलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झिकटिया गांव का नाम बताया गया है, जहां पर आरोपी पूजा पुलिस को जब गिरफ्तार की, पूजा पर पहले शक नहीं हुआ। जब पुलिस को किसी बात को लेकर के उसकी पत्नी बिक्कू की जो पत्नी रहती है पूजा जिसका नाम बताया गया, जब उस पर पुलिस को शक हुआ तो उसने उसकी पत्नी को पूजा को गिरफ्तार किया। जब पुलिस अपने भेष में आकर के कड़ाई से पूछताछ की तो पूजा जो है उसने अपने जुर्म को कबूल लिया और यह भी कबूला कि उसके ही द्वारा अपने खुद के पति बिक्कू की हत्या की गई। चूंकि जो बिक्कू का घर था वह दाऊदनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाला अमोना एक जगह का नाम है, उस गांव का रहने वाला था बिक्कू, जहां पर पूजा का भी घर है। चूंकि पूजा तो कमलेश जो यादव है, कमलेश यादव बताया गया जिसका नाम, वह भी एक अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था। दोनों का घर पास में नहीं था, कुछ दूरी पे था, बट दोनों का प्रेम प्रसंग इतना परवाना चला कि वो अपने खुद के पति को नहीं पहचान सके और उसको उस स्कॉर्पियो के द्वारा तब तक कुचल कर मारते रह गए जब तक उसकी पूरी तरीके से जान न निकल गई। हम आपको बता दें कि जो पूजा कुमारी है और बीमारी का बहाना बना करके अपने पति को एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि उसके जो मार्केट में लगा था वहां पर ले गई थी। वहां पर वह बहाना बनाई, दवा दिया, दवा देने के बाद वह जो स्थान का नाम हम आपको बता रहे हैं, झिकटिया गांव के आसपास एक नहर लगाता है। नहर पे वैसे भी है आप लोग देखते हैं कुछ सुना साना होता है, उसी जगह पर ले गया जो उसका आशिक था कमलेश यादव। वहां गाड़ी रोककर उसने कहा कि जो बिक्कू था उससे बोला कि आप थोड़ा गाड़ी का टायर चेक कर लीजिए, देखिए कोई प्रॉब्लम है क्या। जैसे कमलेश यादव की इतनी बातें सुनकर उसको यह विश्वास था कि हमारे साथ दोनों गलत नहीं करेंगे। जैसे ही बिक्कू गाड़ी से नीचे उतरता है टायर को चेक करने के लिए, जैसे वह टायर चेक करने के लिए जाता है वैसे ही कमलेश यादव जो स्कॉर्पियो चलाता था, जो पूजा का बॉयफ्रेंड है, उसने स्कॉर्पियो को स्टार्ट करके बिक्कू को ऊपर चढ़ा दिया और तब तक आगे पीछे करता रहा जब तक कि बिक्कू की जान न निकल गई। हम आपको बता दें कि यह घटना इस घटना की जितना निंदा की जाए कम है, चूंकि यह खुद की पत्नी अपने पति को नहीं पहचान सकी। मान के चलो उसके शादी के बहुत सारे टाइम निकल गए होंगे, वह 4 बच्चों की माँ थी, उसके पास 3 बेटी एक बेटा बताया गया है न्यूज में कि इतने लोग उसके साथ थे, फिर भी उसका ऐसा आस्की चढ़ी कि वो अपने खुद के पति को ही स्कॉर्पियो से कुचल करके मार डाला। दाऊदनगर के जो एसडीपीओ साहब हैं, उन्होंने जिसका नाम ऋषि राय बताया गया है, उन्होंने कहा कि पूजा के ऊपर जब हमको संदेह हुआ तो हम लोगों ने पूजा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जो उसको कड़ाई से पेश आया गया, डांट फटकार करके जब पूजा से पूछताछ की गई तो पूजा ने अपने जुर्म को कबूल लिया। जो उसका बॉयफ्रेंड कमलेश यादव बताया गया है वह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, अभी वो फरार चल रहा है, बट पुलिस कमलेश यादव को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। जहां तक हो सके, जितना जल्दी हो सके पुलिस कमलेश यादव को भी गिरफ्तार करे, चूंकि जो मुख्य आरोपी है, जो एक घर को बिगाड़ने का जो कार्य किया है वो कमलेश यादव ने किया है। अगर कमलेश यादव ऐसा कार्य नहीं करता तो यह दोनों का घर ऐसा नहीं टूटता। चूंकि अब वह उसका तो सिल्वर भी उजड़ गया, क्योंकि उसने जैसा किया उसके साथ वैसा मिल गया। अब उसको अपने 3 बेटी और एक बेटे को पालने के लिए क्या कमलेश का साथ मिलेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चूंकि जो कमलेश यादव है वह उसके साथ तभी तक रह सकता है जब तक उससे कुछ मिलता रहेगा। जिस दिन उसके न हुआ या किसी अन्य बात को लेकर खटपट हुई उस दिन वो कमलेश का साथ छोड़ देगा उसका। क्योंकि अब यह घटना हो गई है, इस घटना का खुलासा भी हो गया है कि वो बिक्कू का मारने में उसकी पत्नी पूजा कुमारी तथा जो कमलेश है उसका बॉयफ्रेंड है, दोनों का हाथ है और इसी के कारण जो बिक्कू है उसकी जान गई है। और ये दोनों जो है
उसमें पूर्ण रूप से शामिल थे। चूंकि हम आपको बता रहे हैं कि बिक्कू दोनों के बीच का बाधा बनता था, मेन कारण यही था बिक्कू का मारने का, और उसका कोई ऐसा रीजन ही नहीं बताया गया जो जिस कमी की वजह से उसकी पत्नी जो है बिक्कू को मार डालती। चूंकि जो प्रेम प्रसंग का मामला होता है आजकल अक्सर ऐसे मामले सुर्खियां बटोर रहे हैं। चूंकि अभी कुछ दिन पहले मेरठ में ऐसी घटना हुई थी, और उसके तत्काल बाद जो है हम आपको बता दें कि अभी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की ऐसी कुछ कहानी हुई है। और अभी जल्दी ही हमारे प्रयागराज के नैनी की एक घटना है, वहां भी एक पत्नी जो है अपने पति को इसी तरीके से सुहागरात के दिन उसको चाकू दिखाकर बोली कि अगर वह उसके बिना परमिशन उसको टच करता है तो उसको 35 टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि पत्नी बताइए कितने साहस होगा उसके अंदर, उसके ही घर में उसको इस प्रकार से धमकी दे रही थी। आप किस प्रकार से किसी भी फैमिली पर विश्वास कर सकते हो कि कौन किसका किस तरीके से धोखा देगा। क्योंकि आज का कोई भी हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे विदाउट शादीशुदा हो, या 4 लड़के की माँ, एक प्रकार से देखा जाए तो विश्वास करने के लायक नहीं। चूंकि वह जो 4 लड़कों की माँ थी पूजा कुमारी, वह किस हालत में जाकर के ऐसी घटना को अंजाम दिया होगा। चूंकि 1-2 दिन की बात तो रही नहीं, 4 बच्चे की माँ जब ऐसा कर रही है तो आप किस प्रकार से विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी घटना समाज में घटित ना हो, इसके लिए सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप ऐसा कोई मामला है तो आप तत्काल ऐसे लोग से सहायता लीजिए जहां मामला सुलझ सके। क्योंकि ऐसे मामला जो है बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसमें लोग अपने आप को भूल जाते हैं, पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं। इसमें जितना आप लोग बचेंगे उसका सबसे अच्छा बचाव यही है, इस चीज से दूर रहें। आगे ऐसी कोई क्राइम न्यूज मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और ये वीडियो बनाने का हमारा जो मेन मकसद होता है आपको एक नई जानकारी देना जो हमारे समाज में तत्कालिक घटना घटित होती है, और हमारे जो समाज में ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो, इसलिए हम वीडियो के माध्यम से आप तक यह जानकारी साझा करते हैं। और हमारा मकसद यह नहीं होता है कि किसी को परेशान करना, किसी के दिल को दुखाना, बट हमारा मकसद एक ही है कि वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी आप तक पहुंचाना, जिससे कि समाज में दोबारा ऐसी घटना घटित ना हो। जैसा कि बिहार के औरंगाबाद जिले में खुद की पत्नी ने अपने ही सिंदूर को अपने हाथ से ही उजाड़ दिया। नमस्कार।